नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत एवं अन्य धर्म पर आधारित वैसे क्वेश्चन जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके जनरल नॉलेज आता है उसमें पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए ये सेट्स होगा। इसमें 100 आपको जो वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत और अन्य धर्म पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिएगा और अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कहा गया सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता है मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? आंसर हो जाएगा ये गाय को। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय के नाम से इनको जाना जाता था। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी कोलीय वंश से। अगला है बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? आंसर हो जाएगा ये लुम्बिनी में हुआ था। आज कहाँ ये पड़ता है? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर हो जाएगा रुमीन देई स्तंभ अभिलेख ये पुष्टि करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, तो आंसर हो जाएगा ये अशोक के स्तंभ से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम की बात करें तो ये थे बुद्ध के गुरु। आगे हम बात करें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में दिया था। आगे क्वेश्चन है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो ऑब्वियसली ये महात्मा बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश इनके द्वारा श्रावस्ती में दिए गए थे। अगला है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है कौशाम्बी जो है वो उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। आंसर हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। अगला है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आंसर हो जाएगा ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। अगला है कि कहा गया कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध समिति की आयोजन की बात करें तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राजगीर में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक ने। अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रथम उपदेश का। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, आंसर हो जाएगा फ्रेंड जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक होता है? तो घोड़े की हम बात कर रहे हैं तो यह प्रतीक होता है त्याग का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ये है बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ये बुद्ध के उपदेश जो हैं ये संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? आंसर हो जाएगा ये देवदत्त। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका ये वैशाली में दिया गया था। त्रिपिटक क्या है? आंसर हो जाएगा यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है किसके द्वारा ये निर्मित की गई है? तो आंसर हो जाएगा जापानियों के द्वारा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, आंसर हो जाएगा वह रहा है तो सांची से। अगला है, हम देखते हैं, कहा गया संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। अगला हम देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा कनिष्क के युग में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया था वह थी, आंसर हो जाएगा फ्रेंड वह क्या थी? बुद्ध की। अगला है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो मूर्ति पूजा की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म के द्वारा। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका नाम जो है धर्मचक्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बुद्ध
की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा ये बनाई गई है कुषाण काल में। अगला है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है गुप्त काल से है। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पद्म पाणि के नाम से। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भेजा गया था नागार्जुन को। अगला है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए? तो ये थे नागार्जुन। अगला है कहा गया नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो थे वो माध्यमिक संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का